Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say the textile industry occupies a unique position in Indian economy. Elaborate this statement with appropriate argument. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, उसने इंडियन इकोनॉमी में बहुत एक यूनिक पोजीशन बना रखी है अपनी, या एक यूनिक पोजीशन को ऑक्यूपाई किया हुआ है. इस स्टेटमेंट को अप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट के साथ एक्सप्लेन करना है आपको. क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है यूनिक पोजीशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अब कैसे है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की यूनिक पोजीशन, वो देखेंगे. सबसे पहली बात, इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. हमारे कंट्री का, हम इंडिया का जितना भी टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं हर साल, उस टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, स्पेसिफिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. इसीलिए इसका बहुत स्पेशल पोजीशन है. नेक्स्ट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जॉब मिलती है. अब यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली से मतलब ये है कि डायरेक्टली या तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगे होंगे, या फिर इनडायरेक्टली इन द सेंस कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब ग्रो करती है ना, तो वो अकेले ही ग्रो नहीं करती है, उसके साथ साथ बाकी की इंडस्ट्री भी ग्रो करती है. जैसे कि मान लीजिए आप कपड़ा बना रहे हो, तो कपड़ा बनाने के बाद उसको रंगेंगे, मेरा आप कलर भी तो करना रहेगा, तो उसके लिए आप डाई का इस्तेमाल करोगे. डाई क्या होती है? केमिकल होती है. तो केमिकल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलता है. ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों को ये इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है. दिस इंडस्ट्री ब्रिंग वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज. अब देखो, हमारा जो कपड़ा है ना, उसकी वर्ल्ड में बहुत डिमांड है, तो हम अपने तैयार कपड़े को बाहर के देशों में बेचते हैं, जिसकी वजह से बाहर का पैसा मिलता है, विदेशी मुद्रा मिलती है, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, जो कि बहुत वैल्यूएबल है. नेक्स्ट है, इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट. यानी कि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये इसलिए यूनिक पोजीशन रखती है बिकॉज दिस इज कंप्लीट इन वैल्यू चेन. इट्स मीन इट इज सेल्फ रिलायंट, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है. फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट, इस इंडस्ट्री के जितने भी स्टेप होते हैं वो सारे हम इंडिया में कर पाने में केपेबल हैं. किसी बाहर के देश पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है. एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कपड़ा बनाना है तो सबसे पहले आपके पास फाइबर होना चाहिए. हम खेती करते हैं, अच्छी खासी खेती होती है हमारे यहाँ पे कपास की, फिर फाइबर हम ऑब्टेन करते हैं, उन फाइबर से फैब्रिक बनाने का काम भी हम अपने देश में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पिनिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है. चरखा वर्खा बहुत अच्छा है हमारे देश में. हम कपड़े को स्पिन करके तैयार कपड़े में डिज़ाइन बनाने का काम भी खुद से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डाई करने के लिए अच्छे कलर हैं. हमारी जो डाई इंडस्ट्री है या केमिकल इंडस्ट्री है, वो बहुत अच्छे कलर हमारे को प्रोवाइड करती हैं. हम अपने कपड़ों में अच्छे कलर करने के बाद अगर उनमें एम्ब्रॉयडरी करना चाहें, तो हमारे पास एम्ब्रॉयडरी करने के लिए अच्छे खासे धागे हैं, स्किल्ड लेबर हैं. फिर अगर हमने अच्छे से कढ़ाई करवा रही, तो फिर उनको हम अच्छे से सिल सकते हैं, क्योंकि अच्छी हमारे पास टेलरिंग कैपेसिटी है या स्किल्स हैं हमारे पास, और हम फाइन गारमेंट बना के बाहर बेचते हैं. तो ये जो पूरा प्रोसेस था, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ा हमारे को किसी भी स्टेप के लिए, इसीलिए इसको सेल्फ रिलायंट बोला जाता है. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट बात है. इसलिए ये इंडस्ट्री एक यूनिक पोजीशन इंडिया की इकोनॉमी में ऑक्यूपाई करती है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.